जिंदगी में प्रॉब्लम्स आना ये पार्ट ऑफ लाइफ है, मगर उन्हीं प्रॉब्लम्स को हंसते हंसते सॉल्व करना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। नमस्ते दोस्तों, मैं हरीश छाबड़ा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और हाजिर हूँ एक छोटी सी कहानी के साथ। उम्मीद करता हूँ आज की मेरी इस कहानी से आपकी जीवन में जितनी समस्याएं हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सहने की, उनको सॉल्व करने की क्षमता मिलेगी आपको। बहुत समय पहले की बात है, एक महान ज्ञानी पंडित हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहते थे। लोगों के बीच रहकर वो थक चुके थे और अब ईश्वर की भक्ति करते हुए वो एक सादा जीवन व्यतीत करना चाहते थे। लेकिन उनकी प्रसिद्धि इतनी थी, लोग बड़ी पहाड़ियों को, टूटे रास्तों को, नदियों को पार करके भी उनसे मिलना चाहते थे। उन लोगों का मानना था कि ये विद्वान पंडित उनकी हर समस्या का समाधान कर सकता है। और इस बार भी कुछ लोग उनको ढूंढते हुए उनकी कुटिया तक आ पहुंचे। पंडित जी ने उन सभी लोगों को इंतजार करने के लिए कहा। 3 दिन बीत गए, अब और भी कई लोग वहां पहुंचने लगे। जब लोगों के लिए जगह वहां कम पड़ने लगी, तब पंडित जी बोले, आज मैं आप सभी लोगों के प्रश्नों के उत्तर दूंगा, पर आपको वचन देना होगा कि यहाँ से जाने के बाद आप किसी और को इस जगह के बारे में नहीं बताएंगे, ताकि आज के बाद एकांत में रहकर मैं अपनी साधना कर सकूं। चलिए अपनी अपनी समस्याएं बताइए। ये सुनते ही किसी ने अपनी परेशानी बतानी शुरू की, लेकिन वो अभी कुछ ही शब्द बोल पाया था कि किसी और ने बीच में अपनी बात कहनी शुरू कर दी। वो सभी जानते थे कि आज के बाद पंडित जी से बात करने का मौका कभी नहीं मिलेगा, इसलिए वो सब लोग जल्दी से जल्दी अपनी बात रखना चाहते थे। कुछ ही देर में वहां का माहौल मछली बाजार जैसा हो गया और अंत में पंडित जी को चीख कर बोलना पड़ा, कृपया शांत हो जाइए, अपनी अपनी समस्या एक पर्चे पर लिखकर मुझे दीजिए। सभी ने अपनी अपनी समस्याएं लिखकर आगे बढ़ा दी। पंडित जी ने सारे पर्चे लिए और उन्हें एक टोकरी में मिला दिया और बोले, इस टोकरी को एक दूसरे को पास कीजिए। हर व्यक्ति एक पर्ची उठाएगा और उसे पढ़ेगा, और उसके बाद उसे फैसला लेना होगा कि क्या वो अपनी समस्या को इस समस्या से बदलना चाहता है या नहीं। हर व्यक्ति एक पर्ची उठाता है और उसे पढ़ता है और सहम सा जाता है। एक एक कर सभी ने एक दूसरे की पर्चियां देख ली, पर कोई भी आदमी अपनी समस्या के बदले दूसरे की समस्या लेने को तैयार नहीं हुआ। सबका यही सोचना था कि उनकी अपनी समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बाकी लोगों की समस्या जितनी बड़ी नहीं है। 2 घंटे बाद सभी अपनी अपनी पर्ची हाथ में लिए लौटने लगे। वो खुश थे कि उनकी समस्या उतनी भी बड़ी नहीं है जितना वो सोचते थे। दोस्तों, हम सभी के जीवन में समस्याएं हैं। कोई अपनी हेल्थ से परेशान है तो कोई अपनी वेल्थ से परेशान है। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि लाइफ में छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी। ऐसे में दुखी होकर उसके बारे में सोचने से अच्छा है हम अपना ध्यान उसके सॉल्यूशन में लगाएं, और अगर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता तो किसी और चीज पर फोकस करें और उसे भगवान के सहारे छोड़ दें। हमें लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी है, लेकिन यकीन मानिए इस दुनिया में लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कि हमारी प्रॉब्लम उनके आगे कुछ भी नहीं है। इसलिए ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसके लिए शुक्रगुजार रहिए और एक खुशहाल जीवन जीने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, मेरी इस छोटी सी कोशिश से आप लोग क्या सीखते हैं, क्या फील करते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऐसी कहानियाँ मुझे इंस्टाग्राम पर भेजने के लिए आप मुझे DM कीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और बायो में आपको मिल जाएगा। मैं हरीश छाबड़ा जल्द मिलूंगा आपसे एक नई स्टोरी, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अलविदा।